नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पता चला कि भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है डिफेंस बजट पे। तो इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम वो कवर करेंगे। हम देखेंगे कि टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा बजट अपना स्पेंड करती हैं डिफेंस पे, उनको हम याद करेंगे ट्रिक से। और हम बात करेंगे कि इंडिया इतना ज्यादा डिफेंस में पैसे क्यों खर्च रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट, जो हम दूसरी कंट्रीज को अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचते हैं, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल। अकॉर्डिंग टू सिप्री, द ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर इन 2021, यानी कि पूरी दुनिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है 2021 में, वो ऑल टाइम हाई रहा। मतलब अभी तक का सबसे ज्यादा पैसा पूरी दुनिया ने मिलके, जितनी भी कंट्रीज है उन सब ने मिलके सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अभी तक का जो डिफेंस के ऊपर पैसा है, वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्च किया। कितना? यूएसडी 2.1 ट्रिलियन, यानी 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इवन जब हमारे पास कोविड 19 पेंडेमिक भी था, यानी 2021 में कोविड 19 पेंडेमिक होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में ऑल टाइम हाई डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है वो किया गया। तो ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट, इंडिया इज द बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ म्यांमार, कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत म्यांमार का बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर है। तो क्या ये सही है या गलत है? ये दूसरी स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट है कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, 5 जो कंट्रीज हैं टॉप में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करती हैं, वो कुल मिला के 58% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं वर्ल्ड ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। यानी अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें से 58 जो रुपए हैं वो ये 5 देश ही खर्च कर रहे हैं। तो ये तीसरी स्टेटमेंट थी। चौथी कि चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो पिछले 27 साल से लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, पिछले 27 साल से लगातार ये इंक्रीज कर रहा है। साल दर साल ये जितना पिछले साल पैसा लगाया उसमें अगले साल थोड़ा ज्यादा पैसा ये खर्च करेगा। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनके नीचे 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पहले हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे और एंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका राइट आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिप्री की रिपोर्ट वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड का तीसरा हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है, बिहाइंड यूएस और चाइना। तो पहले नंबर पर यूएस, फिर चाइना और इंडिया तीसरे नंबर पर है। अब देखिए यहाँ पे बात आई सिप्री की। तो सिप्री की फुल फॉर्म क्या है पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो फुल फॉर्म ही बता रही है हेडक्वार्टर कहाँ होगा, एस से स्टॉकहोम। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम कैपिटल है किसकी? स्वीडन की। तो ये याद रखिएगा। तो ये है सिप्री की फुल फॉर्म। एक बार फिर सुने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। क्या बताया इस रिपोर्ट ने कि इंडिया जो है ये तीसरा हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है यूएस और चाइना के बाद में। ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर 2021 में ऑल टाइम हाई था, यूएस 2.1 ट्रिलियन डॉलर्स, 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इवन जब हमारे पास इतना भयानक वायरस था कोविड 19 पेंडेमिक। अब देखिए टॉप 5 कंट्रीज जो हैं सिप्री के मुताबिक जो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करती हैं पूरी दुनिया में, वो हैं यूएस, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और रशिया। ये 5 कंट्रीज हैं। अब इनको याद रखने का ट्रिक है, देखिए आपने सुना होगा एसिड रेन, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, एसिड वाली रेन। तो बस ए से आ गया अमेरिका, सी से आ गया चाइना, आई से आ गया आपके पास इंडिया, या फिर आई डी से आ गया इंडिया, और वाली से आ गया हमारे पास ब्रिटेन, और रेन से हमारे पास आ गया रशिया। तो या तो एसिड वाली रेन इससे याद रखें, या फिर सीधा आप याद रखें एसिड बार। ठीक है, जैसे बियर बार होता है वैसे एक ऐसा बार जहाँ पे एसिड ही एसिड है। वैसे इमेजिन करके कि एक ऐसा बार है जहाँ पे एसिड ही एसिड है। तो ये 2 ट्रिक हैं, जैसे याद रखना आप रख सकते हैं, एसिड वाली रेन या फिर एसिड बार। ऐसे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जीके ट्रिक्स बनाए हैं। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जीके ट्रिक्स, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये 5 कंट्रीज हैं। क्या बताया मैंने? एसिड वाली रेन, तो अमेरिका, चाइना, इंडिया, ब्रिटेन और रशिया। अभी देखिए जो 5 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, इस 62%
अकाउंट करती हैं वर्ल्ड ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, यानी पूरी दुनिया में 100 रुपया खर्च हो रहा है तो 62 रुपये सिर्फ और सिर्फ कौन खर्च रही हैं? यही 5 कंट्रीज खर्च रही हैं। और इनमें भी जो अमेरिका और आपका चाइना है, ये 52% अकाउंट करता है, यानी 52% जो है वो कौन खर्च कर रहा है? यूएस और चाइना। तो इनमें होड़ लगी है इतना ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने की। तो 5 कंट्रीज मिलकर 62% और उनमें भी मात्र 2 कंट्रीज पूरा 52% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो एसिड वाली रेन से आपने इसको याद रखना है। अब सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक क्या बताया मैंने? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बार बार मैं इसके फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में छप जाए। चलिए, इसके मुताबिक मिलिट्री स्पेंडिंग जो है इंडिया की वो 2021 में कितनी थी? 76.6 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि हमारे रुपीस में कितने बनती है? 5.87 लाख करोड़ रुपीस। तो इतना पैसा हमने अपने मिलिट्री के लिए स्पेंड किया है 2021 में। ये कितना इंक्रीज है? ये इंक्रीज है 0.9 कंपैरिजन टू 2020। 2021 में हमने जितना स्पेंड किया वो 0.9% इंक्रीज है 2020 के कंपैरिजन में, और 33% इंक्रीज है हमारा 2012 के कंपैरिजन में। अब आगे जब आप चाइना का इंक्रीज देखोगे ना तब होश उड़ जाएंगे। अब हम इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चले हैं पाकिस्तान के साथ भी, चाइना के साथ भी। पाकिस्तान के साथ तो चला ही रहता है, ये तो कब नहीं चला, 1947 में जब से आज़ादी हुई है तब से चला ही हुआ है। कश्मीर का राग बिना वजह ये अलापता रहता है, और प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं जो और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाल रहा है पाकिस्तान, आतंकियों को भेजता रहता है इंडिया में। तो एक तो ये हमारा प्रॉब्लम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो दुनिया के लिए समस्या है, इसीलिए इसको FATF में भी रखा गया है। तो एक तो पाकिस्तान के साथ समस्या चली है, बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, डोकलाम देखा हमने लद्दाख में देखा, हमने सियाचिन में देखा। तो एक ये हमारा डिस्प्यूट चला हुआ है। तो ये एक मेजर कारण है कि हमारा जो डिफेंस में जो हमारा स्पेंडिंग है, मिलिट्री स्पेंडिंग, वो इंक्रीज हुई है पाकिस्तान और चाइना के साथ जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स चले हैं, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, उनके साथ। ये एक कारण है कि इंडिया कॉन्स्टेंटली मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, ताकि सेल्फ रिलायंस जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितना पैसा इन्होंने बताया है कि इंडिया इतना पैसा स्पेंड कर रहा है तो वो सारा का सारा हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करने के लिए या नए नए मिसाइल्स या एंटी टैंक मिसाइल्स इन सब को खरीदने के लिए खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें उन्होंने उस पैसे को भी इंक्लूड किया है जो हमारा पेंशन और सैलरीज में जाता है। तो आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो आर्मी लोग जो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें पेंशन मिलती हैं, फिर सैलरीज, तो उन सारों में भी हमारा डिफेंस बजट जाता है। और इवन इसका मेजर पोर्शन जो हमारा डिफेंस बजट है उसका मेजर पोर्शन हमारा पेंशन और सैलरीज में ही जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और योजना है जैसे स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना। तो जो हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता सैनिक हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उन्हें भी हम हर साल सम्मान निधि देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है SSSY स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के ऊपर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंपॉर्टेंट है वीडियो, 1 महीना पहले ही बनाई थी मैंने इसके ऊपर वीडियो, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो हमारा जितना डिफेंस बजट है उसका मेजर पोर्शन पेंशन और सैलरीज में भी जाता है, और उस पैसे को भी इन्होंने अपने जो रिपोर्ट है उसमें इंक्लूड किया है। अब देखिए, ये तो बात होगी डिफेंस एक्सपेंडिचर की, जो खर्चा किया, लेकिन हमने डिफेंस एक्सपोर्ट भी किया है। ठीक है, तो 2017 से 2021 तक हमने जिन कंट्रीज को सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचे, एक्सपोर्ट किए, वो है म्यांमार, श्रीलंका, आर्मीनिया। तो जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसका 50% जाता है म्यांमार को, और 25% है श्रीलंका, और 11% आपका है आर्मीनिया को। तो ये भी याद रखिएगा कि ये 3 कंट्रीज हैं जो काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स भारत से खरीदते हैं। म्यांमार है, श्रीलंका है और आर्मीनिया है। अब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो हैं अजय भट्ट जी, उन्होंने ये बात कही कि 2014 से लेके अभी तक हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें 6 फोल्ड की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो 2014-15 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने 1941 करोड़ के डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो किए थे, लेकिन 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमने 11,607 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया है। तो ये पूरा का पूरा कितना, 6 टाइम मोर देन 1941 करोड़ रुपीस, जो कि हमने रजिस्टर किया 2014-15 में। तो 6 फोल्ड इंक्रीज हमने 2014 से लेके
2021-22 तक देखने को हमें मिला है। इसके अलावा जैसा आप जानते हैं कि फिलीपाइंस के साथ भी हमने काफ़ी हाई प्रोफाइल एक्सपोर्ट डील साइन करी है 375 मिलियन डॉलर्स यानी 2,872 करोड़ रुपए की। और किसके लिए? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए, जो इंडिया और रशिया जॉइंटली बनाता है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भी हम देंगे फिलीपाइंस को, याद रखिएगा, इसको भी, कंट्री का नाम इम्पोर्टेंट है। अब हमने ये कहा कि जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसका 50% कहाँ गया? म्यांमार को। लेकिन ये हमारा एक्सपोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि म्यांमार सबसे ज्यादा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हमसे ही खरीदता है। म्यांमार के खरीदने की जब बात आती है तो वहां पे इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया इज ओनली म्यांमार थर्ड बिगेस्ट सप्लायर, रिमेंबर दिस। तीसरा बिगेस्ट सप्लायर है भारत। 17% हमारे पास है, 100 में से 17 रुपए। तो बाकी किसके पास जाता है? चाइना और रशिया। तो सबसे बड़ा जो सप्लायर है म्यांमार को वो आता है चाइना, फिर आता है रशिया। चाइना 36%, रशिया 27%, इंडिया आता है फिर तीसरे नंबर पे 17%। और ये हमारे क्वेश्चन में भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इंडिया तीसरा बिगेस्ट सप्लायर है म्यांमार का। अब बात करते हैं यूएस की। तो यूएस जो है वो अकाउंट करता है 38% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग। जितनी दुनिया में जैसे 100 रुपया हुआ तो 36 कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है, राइट। और चाइना कितना कर रहा है? 14%। 38% कर रहा है यूएस, 14% कर रहा है चाइना। अब चाइना की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ये पिछले 27 साल से इंक्रीज हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। कि मान लो इस साल जितना लगाया तो अगले साल और ज्यादा लगाएगा, फिर और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे करके इंक्रीज 27 साल से लगातार इन अ रो, मतलब लगातार 27 साल से इसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखो चाइना जो लगातार अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, इससे क्या सिर्फ इंडिया को ही कंसर्न है? इंडिया को कंसर्न तो है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज को कंसर्न है, क्योंकि चाइना जो है वो सिर्फ भारत के साथ ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट में है, साउथ चाइना सी में भी कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट। तो अब क्योंकि चाइना इतना पैसा बढ़ा रहा है तो ये कारण है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें काफी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। तो जापान ने भी काफी अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाई है, जिसका एक कारण बताया गया वो है चाइना। अब देखिए चाइना जो है ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंडर है, मैंने बताया, एसिड वाली रेन। तो अमेरिका चाइना, तो चाइना सेकंड आ गया, फिर इंडिया ब्रिटेन रशिया। तो सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर है। कितना स्पेंड किया इसने 2021 में? 293 बिलियन यूएस डॉलर्स। और कितना इंक्रीज है ये? 4.7% इंक्रीज है। कितना? 2020 के कंपैरिजन में। इंडिया का कितना था? 0.9%। और अगर 2012 से देखा जाए तो इसका इंक्रीज कितना है? 72%। जबकि इंडिया का कितना था? 33%। और इसका कितना है? 72%। तो 2012 के कंपैरिजन में 2021 तक 72% ज्यादा इंक्रीज है चाइना का, और हमारा 33%। चलिए, अब आप बोलेंगे देखो सारे हमने डिस्कस तो किए लेकिन अभी तक रशिया पीछे रह गया, जिसने अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चला है। तो सारों ने देखा कि यूक्रेन की किस प्रकार से तो ऐसी तैसी फेर रखी है, काफी इतने ज्यादा इनोसेंट लोग मारे गए हैं, कितनों ने तो बेचारों ने देश छोड़ दिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का क्या कारण है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यूक्रेन के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे जीके पॉइंट जो यूक्रेन से रिलेटेड हमारे लिए जानना जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, देख सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन से रिलेटेड सारे जीके क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं एक वीडियो में। उस वीडियो को देखने के बाद यूएसएसआर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो अगर आप इन तीनों वीडियोस को देखना चाहें तो देख सकते हैं, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब रशिया जो है वो भी पिछले 3 साल से लगातार अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। देखिए, आल्सो विटनेस एन इंक्रीज इन इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर फॉर द थर्ड ईयर इन अ रो। लेकिन हमें 2016 से लेके 2019 तक इसके मिलिट्री एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन देखने को मिलता है, और अभी पिछले 3 साल में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिक्लाइन देखने को मिला, इसका क्या कारण था? इसका कारण था रशिया के ऊपर सैंक्शंस। क्यों? 2014 में जब इन्होंने
क्रीमिया जो यूक्रेन का पहले पार्ट हुआ करता था, क्रीमिया, उसको एनेक्स किया था। तो इसको मैंने रशिया और यूक्रेन की जो वीडियो मैंने बनाई उसमें भी डिस्कस किया था कि क्या कारण था और क्या रिपरकशन इसके देखने को मिले। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई थी। तो सैंक्शंस लगाई इसलिए इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम हो गया। लेकिन अब रशिया जो है ये काफ़ी ऑयल और गैस बहुत से कंट्रीज को बेचता है। तो 2021 में बम्पर कमाई, बम्पर रेवेन्यू जो ऑयल और गैस को बेचकर इनके पास आया, तो उससे इनकी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी इंक्रीज हुई। और इसमें भी हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज की हिपोक्रेसी की, पहले तो तुमने यूक्रेन को बोल दिया कि चलो तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बाद में नाटो भी पीछे, अमेरिका भी पीछे, और सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाई जा रही है और कुछ जो है कर नहीं रही है। नहीं तो यूक्रेन के जेलेंस्की को जो लगा था कि ये आ जाएगी नाटो और ऐसी तैसी फेर देंगे रशिया की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसने अपने देश तबाह करा के रख दिया। ठीक है, तो इसका ये भी कारण है कि काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि जर्मनी, इटली, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर अपने ऑयल और गैस के लिए। तो एक ये कारण है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उसकी वजह से व्हीट जो है वो भी कम रशिया बेच रहा है। नहीं तो रशिया जो है वो बहुत ज़्यादा व्हीट भी बेचता है या बेचता था, रशिया और यूक्रेन दोनों। तो इस बार अब ये जो व्हीट इन ये दो कंट्रीज कम बेच रही हैं, तो कई ऐसे देश हैं जो इनसे खरीदते थे वो भारत से खरीद रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट। अब इजिप्ट जो है वो इंडिया से व्हीट खरीद रहा है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि व्हीट प्रोडक्शन कितनी है इंडिया में और किस किस देश को इंडिया व्हीट बेचता है। इजिप्ट तो अभी खरीदने लगा, पहले तो हम बेचते थे, तो किस किस को बेचते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा था कि हम कैसे अपना जो एक्सपोर्ट है व्हीट का उसको बढ़ाना चाहते हैं 30 कंट्रीज तक। तो ये भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब ये बातें मैंने क्यों शेयर करी, ताकि आप इसको समझ सकें कि रशिया का जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ से आ रहा है, गैस और ऑयल रेवेन्यू से। ठीक है, तो लेकिन पहले क्यों था डिक्लाइन में, क्योंकि सैंक्शंस लगी थी क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद। अब क्योंकि इनका बम्पर कमाई हो रही है तो ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। तो पिछले 3 साल से लगातार इनका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, 2019 से लेके 21, 19, 20, 21। तो ये इस वीडियो का एनालिसिस था। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पे। पहली स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री के मुताबिक ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर इन 2021 रीच्ड ऑल टाइम हाई एंड स्टूड एट USD 2.1 ट्रिलियन डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक। कि कोविड-19 पैंडेमिक होने के बाद भी पूरी दुनिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था 2021 में वो 2.1 ट्रिलियन US डॉलर्स रहा। तो क्या रहा, तो बिल्कुल रहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट। सेकंड, इंडिया इज द बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ म्यांमार। ना, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ म्यांमार। भले ही हम जितना सप्लाई करते हैं उसका 50% म्यांमार में जाता है, लेकिन पहला कौन था, चाइना, दूसरा कौन था, रशिया, तीसरा था इंडिया। तो एक बार स्लाइड में देख लेते हैं ताकि ये लाइनें आप पे दिमाग में छप जाएं। तो ये देखिए, इंडिया इज ओनली म्यांमार थर्ड बिगेस्ट सप्लायर एट 17%, 36% पे चाइना, 27% पे रशिया, 17% पे इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर ऑफ म्यांमार। चलिए, टॉप 5 कंट्रीज अकाउंट फॉर 58% ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो ये भी गलत है, 58% नहीं करती, 62% करती हैं। ये 5 कंट्रीज ही, एसिड, बाली, रेन, ये 5 कंट्रीज 62% जो एक्सपेंडिचर है वो अकाउंट करती हैं। ये देखिए, टॉप 5 कंट्रीज अकाउंट 62% ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो इस हिसाब से हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत होगी, दूसरी भी गलत है, पहली ठीक है। फोर्थ है, चाइनाज मिलिट्री स्पेंडिंग हैज इंक्रीज फ्रॉम 27th ईयर इन अ रो। पिछले 27 साल से इसकी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर है हमारे पास 1 एंड 4, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जीके वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।